तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले जिस एजेंडे पर हम बात करने वाले हैं, जिस पर खास चर्चा करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ, वो है कि बिहार में लगातार इस समय बिहार की जो राजनीति है, वहां का जो चुनावी तापमान है, वो और बढ़ता जा रहा है। और इसमें कुछ बयान जो हैं वो बिल्कुल घी का काम कर रहे हैं। जैसे पहले गालीकांड हुआ था, अब बीड़ी को लेकर बिहार से जोड़कर कर्नाटक, माफ कीजिएगा, केरल की जो कांग्रेस यूनिट है उसने बयान दे दिया, तो उसको लेकर के फिर से जुबानी जंग छिड़ गई है। इकोनॉमिक रिफॉर्म है, जीएसटी सुधार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। माना जाता है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से लगभग सभी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में कमी आने वाली है और इनकम टैक्स में 12 लाख तक के टैक्स अब जब जीरो हो जाएंगे, तो जीएसटी रिफॉर्म्स यानी इनकम में बचत और खर्च में भी अब बचत। तो पीएम मोदी इसे त्योहारी सीजन में डबल धमाका कह रहे हैं। पीएम ने कहा कि 22 दिसंबर को नवरात्रि का पहला दिन है। जेनेक्स रिफॉर्म से सभी चीजों के दाम कम होने वाले हैं। इस बार धनतेरस और दीपावली त्योहार पर ज्यादा रौनक दिखेगा। पीएम ने कहा अब जीएसटी और भी सरल हो गया है, सिर्फ 2 स्लैब बचे हैं, 5% और 18%, जिससे हर नागरिक, उद्योग और व्यापारियों को बड़ी राहत देगी। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले लोगों को 100 रुपए की चीजें खरीदने पर 20 से लेकर 25 रुपए तक टैक्स देना पड़ता था। लेकिन हमारी सरकार की कोशिश रही है कि आम लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर हो, जीवन में बचत ज्यादा से ज्यादा कैसे हो। लेकिन विपक्ष में इस बड़े रिफॉर्म को लेकर अलग अलग तर्क गढ़े जा रहे हैं। बिहार में आरजेडी ने तिलकुट के दाम को मुद्दा बना लिया, तो कांग्रेस पार्टी एक अलग लेवल में बी फॉर बिहार, बी फॉर बीड़ी तक ले आई। वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों की बौछार के बाद अब केरल कांग्रेस ने बिहार की तुलना बीड़ी पीने वालों से कर दी। जाहिर है कि गाली के बाद बीड़ी को बीजेपी और एनडीए ने बड़ा मुद्दा बना लिया। मोदी सरकार के जीएसटी सुधारों में कमी निकालने के चक्कर में कांग्रेस ने बिहार को एक बीमारू राज्य और बीड़ी से तुलना कर दी। बाद में विरोध को देखते हुए हालांकि सोशल मीडिया से यह पोस्ट हटा लिया गया, लेकिन डैमेज तो हो चुका। कांग्रेस के पोस्ट में सिगार और सिगरेट पर जीएसटी 28 से 40% कर देने की बात कही गई है, और जबकि बीड़ी को पुराने 18% के स्लैब में ही रखा गया है। यह बात भी सही है, इस तरह बीड़ी पर बोझ कम कर दिया गया है। तो उप मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, सम्राट चौधरी, उन्होंने सख्त टिप्पणी की और कहा कि बिहार का बार बार अपमान इस तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एनडीए के नेता बीड़ी से बिहारी की तुलना को दुखद बता रहे हैं और कांग्रेस को जवाब देने के लिए बोल रहे हैं, यानी कांग्रेस से जवाब मांग रहे हैं। तो सोशल मीडिया से पोस्ट तो हटा दिया, लेकिन वो पोस्ट तो आपको अभी भी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि तब तक तो रिकॉर्ड उसका बन गया था केरल कांग्रेस का। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सब के बीच कहा है कि जो इनकम टैक्स में बदलाव किया गया था पहले, और अब जो जीएसटी में बदलाव किया गया है, ये दोनों मिलकर आम लोगों को बड़ी राहत देने वाले हैं। 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और उसको किया गया है। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। गरीब, न्यू मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, नौजवान, सभी को जीएसटी टैक्स कम करने से जबरदस्त फायदा होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में तो सिर्फ भ्रष्टाचार हुए थे, जीएसटी रिफॉर्म जैसा तो कुछ भी नहीं। जब हमारी सरकार आई, उस समय की अर्थव्यवस्था हम सब जानते हैं कितनी कमजोर थी। हम सब जानते हैं कि 10 साल कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार करने के अलावा प्रभावशाली कदम या ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म के
कोई कदम उठाए नहीं गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प था और आर्थिक सोच स्पष्ट थी, जिसके कारण उन्होंने ये हिम्मत की कि केंद्र सरकार जो भी राज्य में जीएसटी आने के बाद अगर रेवेन्यू कम होगा या ग्रोथ रेवेन्यू की बढ़त 14% से कम होगी, उसको केंद्र सरकार कॉम्पेंसेशन के माध्यम से पूरा करेगी 5 साल के लिए। तो वहीं आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जब महाराष्ट्र गुजरात से बिहारियों को मारा जा रहा था तब बीजेपी क्यों चुप थी? जब लाठी डंडे से पीटा जा रहा था, गालियां दी जा रही थी, बिहार को भगाया जा रहा था महाराष्ट्र और गुजरात से, उस समय बीजेपी वाले क्यों चुप थे? ये अभी क्या ज्ञान देंगे? बी से बिहार, बी से बुद्ध की धरती, बी से बुद्धिजीवियों की धरती, यही है बिहार की शक्ति। ये सबको पता है, सबको पता है, लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी के जो पार्टनर हैं वो बी से बीड़ी कह रहे हैं और बी से बिहार कह रहे हैं। खैर, भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है, बिहार की तुलना बीड़ी से करेंगे आप? कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? अब कांग्रेस पार्टी के केरल शाखा से अधिकृत सोशल मीडिया पोस्ट आया है कि बिहार और बीड़ी एक समान है। तो बिहार की तुलना बीड़ी से करेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, गालियां दी गई, अभी तक उन पर क्षमा नहीं मांगा है, और अब सीधा बिहार के अस्मिता का, बिहारियों का अपमान किया। राहुल गांधी, आप क्या कर रहे हैं? जिस बिहार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, दर्जनों राष्ट्रभक्त, खुदीराम बोस से लेकर करके एक से एक लेखक, साहित्यकार, बड़े शिक्षावत, बड़े नौकरशाह, किसको नहीं पैदा किया, आज हम सभी लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व के कारण यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको तो कोई मतलब है नहीं बिहार के इतिहास से, लेकिन बिहार और बीड़ी की तुलना करेंगे आप? तो आपने सभी की बातें सुनी, तीर तो कमान से निकल चुका है और एनडीए बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया है। क्या होगा इसका असर, और क्या अंदर से ही पलीता लगाने का काम हो रहा है क्या महागठबंधन के अंदर? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज खास चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर धर्मेंद्र तयाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। साथ में दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत मजबूती से बातें रखते हैं विपक्ष के समर्थन में, खासतौर पर कांग्रेस के समर्थन में। बहुत बहुत स्वागत आपका दुष्यंत नागर जी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे ठीक बगल में जुड़े हुए हैं। विनोद जी, शुरुआत आपसे करता हूं, ये क्या हो गया है? मतलब राजनीति में, जिसको राजनीति का जिसे कहते हैं ना कि ABC भी थोड़ा सा समझ में आता है, तो वो ऐसी गलती तो कम से कम नहीं करता है ना। अगर कोई सच्ची बात भी होती है, कोई दमदार भी बातें होती है, तो उसको रखने से पहले देखा जाता है कि इसमें क्या राजनीतिक नफा, क्या नुकसान होगा। लेकिन ये हो क्या गया रहा है? पहले गाली कांड और अब ये, यानी कि कहने का मतलब क्या कांग्रेस के अंदर ही इस बात को लेकर के कोई पता ही नहीं है कि किस बात से उल्टा पलीता लग जाएगा कांग्रेस की कोशिशों पर, राहुल गांधी की कोशिशों पर? लाल जी, मैं अभी फाइनेंस मिनिस्टर का, निर्मला जी का सुन रहा था, एक टेलीविजन के इंटरव्यू दे रही थी, तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या ये जो जीएसटी रिफॉर्मेशन है, इसको क्या बिहार चुनाव का मैनिफेस्टो माना जाए? तो निर्मला जी ने जवाब दिया था यह भी, निर्मला जी ने कहा कि ये 140 करोड़ देशवासियों के लिए ये आप समझ सकते हैं कि एक फेस्टिवल डबल धमाका है, कि आपको छठ मैया के पूजा से पहले ही बिहार के पूरे देश में एक तरह से ये जीएसटी रिफॉर्म जो है एक गेम चेंजर का काम करेगा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कल कह रहे थे जी। सवाल पहले तो समझने की जरूरत है, कांग्रेस जिस लेवल पे अब इस जीएसटी में कमियां ढूंढ रही हैं और उसको बिहार तक ले गई है पार्टी, वो तो उनका मसला है। लेकिन सवाल ये है कि जब वो बता रही थी कि आप ये देखिए कि जब जीएसटी 2017 में लाया गया था तो उसे माना गया था वन नेशन वन टैक्स को एक बड़ा रिफॉर्मेशन माना गया।
ये जीएसटी जिसको अभी आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि मीडिया में इसको 2.0 भी लोग कह रहे हैं, ये आप इस जीएसटी को जो मानते हैं वो आप कह सकते हैं कि जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन है जी। तो इस सिंप्लीफिकेशन में जीएसटी को 2 स्लैब में लाके आपके एक तरह से आप कहिए कि किस तरह का ये गेम चेंजर है कि थाली से लेके गाड़ी तक जी। हर आदमी, कोई एक ऐसा देश का आदमी नहीं होगा जो बाजार पहुंचे तो कुछ न किसी रूप में उसको इस बात का फायदा ना होगा। लेकिन सबसे रिमार्केबल चीज जो भी निर्मला जी बता रही थी, वो कल से बहस में मैं सुन रहा था, इसलिए मैंने जिक्र किया। अब वो कह रही थी कि इसमें जो कंपनियां हैं जी, वो किस तरह से ये फायदा लोगों को देंगी, ये देखने की बात है। तो उन्होंने कहा कि हम बड़ी तरीके से इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी, कि जो कंपनियां हैं जिनका प्रोडक्ट मार्केट में है, क्या ये जीएसटी पे और स्लैब को जो जिस तरह से रखा गया है आम लोगों के बेनिफिट के लिए, उसको ये इसका फायदा सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सरकार देख रही है। और सरकार जब ये देख रही है तो आप निश्चित रूप से मानिए कि इसका पूरा फायदा लोगों को मिलने वाला है, जो नवरात्रि से शुरू हो रहा है। ठीक है। लेकिन बिहार की जब बात आप करते हैं तो ये मानसिकता दिखाता है। क्या कांग्रेस पार्टी ने ये मान लिया है कि ये बिहार एक बीमारू राज्य है, जिसकी तुलना वो एक सिगरेट से के बदले में बीड़ी से किया जी। अब वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि बिहार बीड़ी पीने वाले लोगों की है, तो उसके चुनाव के कारण जो बीड़ी पीने वाले हैं उनको उस स्लैब में 40% नहीं रखा गया जो सिगरेट सिगार को रखा गया। यही सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी खुद गिर गई है, जो बिहार को बीमारू कह रहे हैं, लेकिन बिहार को पहचानने से वो शायद धोखा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये धोखा कर रहे हैं। दुष्यंत नागर जी, जब मैं पढ़ दूं, लिखा हुआ है बीडीज एंड बिहार स्टार्ट्स विद बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ सिन एनी मोर। हैं ये ट्वीट जिसके स्क्रीनशॉट हम अभी चला रहे हैं दुष्यंत नागर जी, ये क्या हो गया है? क्या थोड़ी सी भी जो जिसे कहते हैं मिनिमम पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं रह गई, जो इस तरह की बातें लिखती है? क्या इसका असर होगा बताइए? पहले गाली कांड पहले से चल रहा है वहां पे। देखिए, मैं बड़े चुनाव से हटके एक बात कहना चाहता हूं। रोज की हम लोग डिबेट करते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है, लेकिन नशे के किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना ठीक नहीं, चाहे वो बीड़ी है या सिगरेट है या कोई भी नशे की वस्तु है। हमें उसका निषेध करने के लिए आह्वान करना चाहिए प्रत्येक राजनीतिक दल के समर्थक व्यक्ति अथवा प्रवक्ता को। दूसरी बात मैं आ जाता हूं, मिश्रा जी ने कहा, तो मिश्रा जी आपने कह दिया कि भाई त्योहारों से के आने से पहले मैडम ने मिस सीतारमन जी ने एक बड़ी सौगात दे दी जी। तो साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सौगात 1-2 उद्योगपतियों तक सीमित रहने वाली है। अच्छा। आप सुन लीजिए, अभी हफ्ते भर पहले सीमेंट का एक उदाहरण ले लेते हैं। सीमेंट पे जीएसटी घटी, लेकिन सीमेंट पे जीएसटी घटने से पहले सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्रियों ने 50 रुपए का दाम बढ़ा दिया। अब जो घटेगा उस घटत का फायदा आम उपभोक्ता को कहां हो रहा है? वो तो उन चंद पूंजीपतियों को होने वाला है। दूसरी बात, आप देश को गलत जानकारी दे रहे हैं। क्या? 18% जीएसटी का जो स्लैब है उसमें 75% वस्तुएं आती है। जो जीएसटी कलेक्शन होता है उसमें जो 75% जो उसका संग्रह है, कोई ऐसा तो नहीं है ना दुष्यंत नागर जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट का नाम बताइए जो पहले 5 या 12 में था या 0 में था, अब 18 में डाल दिया गया है। बल्कि ऐसे प्रोडक्ट की लंबी लिस्ट है जो पहले 18 में थी, उसको अब 5 में डाल दिया गया है। सर, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि जो 18% का स्लैब है इसको खत्म करके 12 करना चाहिए था। अधिकांश वस्तुएं तो 18% आपने कुछ ना कुछ ढूंढ लिया, ठीक है। उसके साथ तो आपने कोई कुछ उसमें तो कुछ मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। मेरी कंप्लीट नहीं हुई। हाँ, अब जरा उस पर आ जाइए ना, जो स्क्रीनशॉट हम दिखा रहे हैं। चलिए, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि बीड़ी को प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बी फॉर बीड़ी, बी फॉर बिहार, ये क्या है? मिश्रा जी ने छेड़ा, मेरा जवाब देना आवश्यक बन जाता है एक भारत के नागरिक के रूप में। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं मिश्रा जी, आपसे सुन लीजिए कि जिस तरह से जीएसटी का जो स्लैब है वो एसयूवीज पे बढ़ाया गया है, 350 सीसी से ऊपर की बाइक पे बढ़ाया गया है।
आप देखिए उसका क्या प्रभाव समाज में क्या पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा? कौन कौन 350 सीसी से ऊपर का बाइक लेता है जी? हैं? क्यों? 350 सीसी की बाइक आप समझते हैं? लेता है मध्यम वर्ग के लोग 350 सीसी की SUV बाइक, लेते हैं। वो मुझे लगता है कम से कम बिल्कुल 5 लाख आपने 10 लाख से उनके ऊपर ऊपर पे आती है। अतिरिक्त अतिभार करोड़ डाल में दिया करोड़ है। में भी बाइक आती है आजकल। मिश्रा चलिए जी, ठीक है, आप उस पर जवाब नहीं देंगे, मैं समझ गया। केरल कांग्रेस वाले पर आप जवाब नहीं देना नहीं मैंने चाह तो रहे। निषेध कर रहा हूँ जी, मैं हाँ। इसमें गलत मानता हूँ। प्रत्येक प्रकार के नशे का निषेध होना चाहिए। अच्छा ठीक है। डॉक्टर धरिंदर तायल जी, ये तो मतलब जिसे कहते हैं बी फॉर बीड़ी, बी फॉर बिहार, ये सब कुछ आपके हाथ में थमा दिया है इन्होंने, कांग्रेस की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से। और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर जो सेंटिमेंट है, वो चाहे आप इसको पॉलिटिकली और इलेक्शन के लिहाज से हवा दें या ना दें, बिहार के लोगों को तो ये बुरी बात लगी ही होगी, तभी तो हटाना पड़ा इस ट्वीट को, इस पोस्ट को सोशल मीडिया से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लाल भाई। और इसको बिल्कुल अगर हम, जैसे आपने कहा कि पूरी तरह से राजनीतिक एंगल से नहीं भी देखें, तो एक मानसिकता जो सामने आती है कि बिहारी का वोट चाहिए, बिहारी नहीं चाहिए। हर जगह पर हमेशा इन्होंने यही कोशिश की। और एक फ्रस्ट्रेशन, ये साथ जो आप कह रहे हैं ना कि ये तो किसी बच्चे को भी अगर राजनीति से भी देखेंगे तो जो नया है राजनीति में उसको भी समझ में आएगा। तो इनको क्यों नहीं आ रहा? ये तो 100 साल पुरानी पार्टी है, 150 साल पुरानी पार्टी है। मैंने यही सवाल किया था। तो वो इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई। अब राहुल गांधी या सबका कांग्रेस पार्टी का ये सोचना कि ऐसी अभद्र गाली उनके प्लेटफॉर्म से दी जाएगी और वो उनको कोई भला करेगी, ऐसा तो होने वाला नहीं। पहले भी चुनाव में चन्नी ने जब एक एयरफोर्स के कॉन्वॉय पे अटैक हुआ तो उन्होंने उस समय भी कहा यह पॉलिटिकल गिमिक है, पॉलिटिकल स्टंट है जी। आज जब इतना कुछ सरकार ने दिया आम आदमी को, जनता के लिए, तो उसकी साथ में जुड़ के कहना चाहिए था अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, हम समर्थन करते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि 12% कर देते, 18 नहीं रखते। नहीं, वो अगर 12 कर देते तो कहते 5 कर देते, 5 कर देते, क्योंकि उन्होंने थोड़ी भरना है, उन्होंने थोड़ी भरना है। ठीक है। और ये भी कि जो जीएसटी काउंसिल है उसमें तो सारे लोग हैं ना, सारी पार्टियों के लोग रहते हैं, उसमें सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के लोग तो है नहीं। कल मैं एक डिबेट में था, मैं उनको कहा, मैंने क्या तो सामने आके बोलो हम इसका विरोध करते हैं। नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे, कैसे विरोध करेंगे? अब जब पहले इनकम टैक्स की बात हुई, बजट आया, तो जो डिमांड भी लोगों ने की थी वो कहा था जी 10 लाख तक फ्री कर दो। सोचा उन्होंने, और लोगों ने सोच के डिमांड की थी कि 10 लाख मांगेंगे 8 लाख तक होगा, लेकिन वो 10 लाख मांगा, 12 हुआ। ठीक है, ठीक है। राजस्व में इंपैक्ट आया, करीब 1 लाख करोड़ का इंपैक्ट आया। इस जीएसटी के कारण करीब 48,000 करोड़ का इंपैक्ट आएगा। वो 1.5 करोड़ जनता की जेब में रहेगा। डॉक्टर तयाल, वही जनता की जेब वाली बात, उसमें मुझे दुष्यंत नागर जी की एक बात में दम दिखाई पड़ रही है। सरकार के लिए ये सुनिश्चित करना थोड़ा मुश्किल तो होगा। देखिए, जो राहत आपने दे दी जनता के लिए, वो राहत जनता के जेब तक पहुंचे, बीच में बिचौलिया या इस तरह के जो व्यापारी हैं जो अनुचित व्यवहार करते हैं उन्हीं तक वो ना रह जाए, ये एक चुनौती है। इस पर मैं आगे आपसे जरूर जवाब लूंगा। विनोद जी आप कुछ जवाब देना चाहते थे दुष्यंत नागर जी को, वो बताइए। दूसरी बात ये कि बिहार के अपमान का मुद्दा फिर तेलंगाना के सीएम के बिहार दौरे से, एमके स्टालिन के बिहार दौरे से भी जाकर जुड़ता है और एक तारतम्यता बन गई, बी फॉर बीडी, बी फॉर बिहार। अच्छा, नहीं, मैं मुझे पता है कि नागर साहब को सब कुछ पता है, लेकिन उनको लगता है कि हम किसी बात से लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं जो उनकी पार्टी कर रही है। नागर साहब, ये जब डिसीजन हुआ जीएसटी काउंसिल का, जो ये रिफॉर्मेशन है, नेक्स्ट रिफॉर्मेशन आप जिसको कहते हैं, उसमें आपके पार्टी के कई सरकारें भी थी, राज्य सरकारें भी थी। मैंने भी यही कहा। और सवाल ये है कि आप लोग अंदर कुछ बोलते हैं और पार्टी के लोग बाहर कुछ और बोलते हैं। अंदर में जब आपको ये बात की एश्योरेंस दी गई थी कि इससे राज्यों को जो मिलने वाला राजस्व है या राज्यों को जो मिलने वाला टैक्स है, उसमें कोई कमी नहीं होगी, ये इस बात की पहली शर्त थी कंसेंसस बनाने की। तो आपको ये जानना होगा कि ये जीएसटी के जो पहले के भी स्लैब थे, उस स्लैब में सबसे ज्यादा जो चीजें थी और सबसे ज्यादा जो पैसे आते थे वो किस स्लैब से आते थे। तो उस स्लैब में अगर आप देखेंगे तो 18% का जो जीएसटी है, उस जीएसटी में सबसे ज्यादा चीजें थी। तो ये आप देखिए कि सरकार ने जब आम लोगों के लिए किया है तो 18% के स्लैब से कई चीजों को 5% में रख दिया है।
और कई चीजों को जो 28% थी उसको 18% में ले आया, यानी कमी ही हुई है, कमी हुई है। तो हर चीज आप देखिए, सिगरेट और सिगार सबको छोड़ के या आप कुछ बड़ी गाड़ियों को छोड़ के आप देखिए कि सब पे आप एक तरह से देखेंगे कि उसमें स्लैब में आपको 5% से 10% से 15% तक कमी आई है। विनोद जी, कुछ तो शून्य भी कर दिया कुछ गया है। तो स्वास्थ्य शून्य बीमा, भी कर दी गई है। स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, ये सब बिल्कुल। और आटे चावल दाल का देखिए, हाँ। उसको कहां से आप इतने कम में इसको लाया गया। लेकिन आप सवाल आप देखिए कि इसमें इंटरेस्ट ये होता है कि आम आदमी का सरोकार, आप जब आप बीड़ी कहते हैं ना, जिसको आप अपमानित करते हैं बिहारी से, जी, आज आप बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, इन सब जगहों पे देखेंगे करोड़ों की तादाद में लोग अपने घरों पे एक उनके जो परिवार के लोग हैं वो बीड़ी बनाते हुए आप देखेंगे, जी, जिसके जिंदगी की एक कमाई जो है वो बीड़ी बनाने की है जी। और उसके में आप ये देखिए कि सरकार को उसकी भी चिंता करनी होती है। आप उसको अपमानित कर रहे हैं, ठीक है, कि आपने उसको सिगरेट के तुलना में क्यों नहीं रखा। भाई आपके यहाँ जितने सिगरेट है उसमें मैक्सिमम आपके सारे एक्सपोर्ट क्वालिटी के सिगरेट है। तो आप ये इंपोर्ट क्वालिटी के सिगरेट है जो आपको यहाँ महंगी सारी सिगरेट मिलती है। बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि आप उसकी तुलना कर रहे हैं जिसके पॉकेट में 100-200 रुपया जा रहा है। तो ये सवाल करने से पहले घृणित ये बात है कि बिहारियों को लेके आपकी मानसिकता जो रेवंता रेड्डी की है, जो स्टालिन की है, जो तमिलनाडु की है, सरकार डीएमके की रही है, वही आपके नेता वही बात कह रहे हैं जी। ये है बीजेपी जो इस बात को क्रिटिसाइज कर रही है कि आप बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं दुष्यंत नागर जी आपका और डॉक्टर धरींद्र त्याल आपकी भी प्रतिक्रिया लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक, फिर जल्दी लौटते हैं आप ही के पास। सर मुझे देना आऊंगा आप ही के पास। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। स्वागत है ब्रेक के बाद। सीधे चलते हैं दुष्यंत नागर जी के पास। दुष्यंत नागर जी, पिछली बार हमने ये तो देख लिया कि आप बिहार में जो बिहार का अपमान हुआ है, बी फॉर बीड़ी, बी फॉर बिहार, इस पर आप बोलने से बच रहे हैं। लेकिन चलिए जीएसटी पर ही आ जाते हैं। जीएसटी पर अभी मैं बात कर रहा था कि देखिए, चाहे स्वास्थ्य बीमा हो, जीवन बीमा हो, शून्य कर दिया गया है। ठीक है, ट्रैक्टर खरीदना हो 5% है शायद उस पर, उस परचेज सबके, हाँ 5% या उससे यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि कुछ राज्य उसको शून्य पर भी ला सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ 2-3 ऐसे नाम ले रहा हूं जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। बाकी हर चीज जो दैनिक इस्तेमाल की चीजें हैं, आप ब्रश करने से लेकर के शुरू करते हैं और खाने पीने से लेके, ब्रेड खाने से लेके तमाम चीजें करते हैं, हर चीज पर घटाई गई है। दुष्यंत नागर जी, ये तो बड़ी राहत है। देखिए, मैं बिहार की पॉलिटिक्स पे भी आपको मिश्रा जी को जवाब दूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लगा के मीरा कुमार तक कांग्रेस पार्टी ने जो बिहार को मान सम्मान और प्रतिनिधित्व केंद्र की राजनीति में दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी तो आलोचना करके और कांग्रेस के ऊपर कीचड़ उछाल के बिहारियों का
वोट लेना चाहती है। दूसरी बात मैं आपकी जीएसटी के ऊपर कहूंगा, सितंबर 2016 की बात है, आदरणीय मोदी जी ने कॉर्पोरेट टैक्स को 10% से ज्यादा घटाया था और कहा गया था कि जो टैक्स घटा है इसका लाभ मिलेगा, लोगों को रोजगार का सृजन होगा और जितनी इंडस्ट्री है वो सारा का सारा एक्सपेंड करेंगी, अपने विस्तार के लिए इस पैसा का यूज करेंगी। लेकिन क्या उद्योगों ने निर्माण क्षेत्र में कोई कदम बढ़ाया? लोगों को रोजगार मिला? नहीं मिला। वो 10% का जो सीधा टैक्स था वो उद्योगपतियों के जेब में चला गया और उससे भाई साहब की पार्टी ने, दयाल जी की पार्टी ने वो ले लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड इनको मिल गया। अच्छा, अब बताइए कौन सी चीज पे पूरा कुछ जोड़ना है, कहीं से कहीं जोड़ देते हैं बिल्कुल। अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। डॉक्टर धरिंदर तयाल जी देंगे जवाब, लेकिन अभी आप बोलिए पहले कि ये जो जीएसटी में बदलाव हुआ है क्योंकि इनकी पार्टी उद्योगपतियों की परस्त पार्टी है, उनकी चहेती पार्टी है, उसका लाभ आम आदमी को नहीं मिलने वाला है लाल जी। ये आपके पार्टी का स्टैंड है, उद्योगपतियों को यही आपके कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, ये भी बोल दीजिए आप कम से कम नेशनल चैनल पे। मैंने कह दिया उसे मान लो। नहीं, आप ये बोल दीजिए कि ये पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है कि जीएसटी में सुधार उद्योगपतियों होना ही नहीं चाहिए, और वो भी उद्योगपतियों को, वो भी दो तीन उद्योगपतियों को फायदा। इंडिविजुअल में मेरा सीमेंट जो बनाते हैं उसमें तो मान लीजिए, या जो सामान बनाते हैं उसमें तो और भी कई कंपनी हो सकते हैं, उसमें जिंदल भी हो सकते हैं, उसमें इंडिगो की भी सेवाएं हैं तमाम। मैं बोलना नहीं चाहता उतनी कंपनियों के नाम, लेकिन चलिए कोई बात। डॉक्टर धरिंदर तयाल जी पे चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर धरिंदर तयाल जी ये बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने तो बिहार का हमेशा सम्मान किया, बिहार के लोगों का। डॉक्टर धरिंदर तयाल जी की पार्टी ने किया क्या है बिहार के लिए? बताइए जरा, कुछ गिनाइए, कुछ बड़ी बड़ी बातें। मैं बताता हूं जी। पहली बात तो ये है कि अगर आप आंकड़े देखेंगे जीएसटी के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, पिछले 4 साल में, 4 साल पहले जो जीएसटी था बिहार का वो 10,000 करोड़ था, अब 18,000 करोड़ है। 80% इंक्रीज जीएसटी में है इन 4 इयर्स। तो मतलब वहां प्रोडक्शन इतनी बड़ी है। तो ये है वहां पे, और सिर्फ फिगर्स ही बात कर रहा हूं, बाकी तो पॉलिटिकल बात जितनी मर्जी कर लें। दूसरा, इन्होंने कहा कि भाजपा कीचड़ उछालना चाहती है। सबने देखा स्टेज से भद्दा कीचड़ किसने उछाला, ये देश के सामने है, उसको भी छोड़ देते हैं। फिर ये कह रहे हैं जी ये तो फायदा उद्योगपतियों को होगा। अगर उद्योगपतियों को फायदा होगा तो 48,000 करोड़ का जो राजस्व का नुकसान होगा, तो वो कहां से नुकसान हो रहा है भाई, अगर ऐसा है। चौथी बात, इकोनॉमिस्ट हैं और जानते हैं इकोनॉमी को कि इंडिया फ्री इकोनॉमी है। अगर मेरी कोई चीज 100 रुपए में मैं बेच सकता तो मैं 75 में नहीं बेचता। मैं यही कहने वाला था पिछली बार जो मैंने आपको सवाल पूछा था डॉक्टर धरिंदर तयाल जी, कि देखिए हमारा तो मार्केट इकोनॉमी है, हमारी खुली अर्थव्यवस्था है, इसमें कैसे इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो लाभ आपने जनता के लिए दिया वो जनता की जेब तक भी पहुंचे? कैसे ये इंश्योर होगा? मैं यही कह रहा हूं जी। इसके 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एक तो निर्मला जी ने कहा सीधा कि ऊपर से हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो जो मॉनिटरिंग होगी अगर वो पास ऑन नहीं होगा तो सरकार के पास तरीके हैं उस कंपनी को और उनको टाइट करने के लिए। दूसरा, फ्री इकोनॉमी में मैं इसलिए कोई चीज 100 रुपए की नहीं बेच रहा हूं क्योंकि मैं 100 रुपए की बेचना चाहता हूं, इसलिए बेच रहा हूं क्योंकि 110 की नहीं बेच सकता। तो जब मेरा कॉम्पिटिटर प्राइस रिड्यूस करेगा, मुझे मजबूरी में रिड्यूस करना पड़ेगा। दैट इज द फ्री मार्केट इकोनॉमी। यानी वो तो फिर मार्केट ही तय करेगा ना जी, वो तो फिर दोनों चीजें इकट्ठी चलेंगी। दोनों चीजें इकट्ठी चलेंगी। हम लाइसेंस राज की तरफ भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर जो बेनिफिट है वो नीचे नहीं जाएगा तो सरकार उसकी मॉनिटरिंग करेगी और उसको पुल अप करेगी। ठीक है दुष्यंत नागर जी, एक काउंटर कर लीजिए। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। पहले वो एक चीज ऐड करना चाह रहे हैं, एक चीज सुन लीजिए। डॉक्टर धरिंदर जी का एक चीज सुन लीजिए, बोलिए। जो बार ये एक चीज आती है कि बिहार का चुनाव आ गया तो बिहार का चुनाव आने के लिए कर दिया। इस देश में तो कोई ना कोई चुनाव आता ही रहता है। ये बात भी सही है कि हमेशा कोई चुनाव होता रहता है। एक काम करते हैं, वन नेशन वन पोल कर लेते हैं, तो भी मानते हैं ये वन नेशन वन पोल, उसका भी विरोध करते हैं ना। ठीक है, उसका भी विरोध करते हैं जी। देखिए जी, हमारा इनसे विरोध ही ये है कि इनकी सोच में लोकतंत्र नहीं है। ये आम राय नहीं बनाते। SIR भी अगर ये आम राय बना के सभी दलों से चर्चा करके तो वो सफल होता। अभी देखा था, अभी देखा था जेपीसी तक का विरोध कर रहे हैं। जेपीसी तक का, जब सरकार खुद कह रही है कि हम जेपीसी दे रहे हैं तो भी उसका भी विरोध हो रहा है। वो आम राय बनाने के लिए ही तो होता है।
ठीक है। जीएसटी काउंसिल क्या है? विनोद जी से मैं चलते चलते एक सवाल का जवाब दूंगा। जीएसटी काउंसिल के अलावा क्या आज की अर्थव्यवस्था में ये जो सरकार ने फायदा दिया आम लोगों को, इसको आम लोगों तक पहुंचाने में कठिनाई होगी? बहुत सारे संगठन है, उनके साथ नागर साहब आप दोनों सम्मानीय गेस्ट का हमने सुना। एक मिनट मैं एक मिनट लेना चाहूंगा नागर साहब, एक मिनट लेना चाहूंगा। राहुल गांधी पिछले कई सालों से घूम घूम के इसको गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, याद है ना आपको? हर बार इसको गब्बर सिंह टैक्स कहते कहते, सुनिए तो सही, ये साहस नहीं कर पाए 10 साल के कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में, कि एक जीएसटी को लाके, जो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जब थे तब से ये जीएसटी की चर्चा में थी। बिल्कुल ये साहस करने का काम नरेंद्र मोदी ही पीएम बना था, तब ये 2017 में लागू हुआ। दुनिया के कई देश आप सुनिए, आप इन चीजों को झुठला रहे हैं। जो बात धीरेन्द्र जी कह रहे थे, मैं उसको थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर दूं। मार्केट जो है वो डिमांड सप्लाई पे है जी। जब डिमांड सप्लाई की बात होती है तो किसी कंपनी के बस में नहीं होती है कि वो चीजों को एक फिक्स करके रखे। अगर वो डिमांड उसकी है तो जाहिर सी बात है कंपनी चाहेगी कि उसकी डिमांड है। कभी हम 5 रुपए का टमाटर, कभी 50 रुपए खरीदते हैं, कभी उसको 100 रुपए खरीदते हैं। बिल्कुल। और सप्लाई का चेन बने, यही सरकार कह रही है। ठीक है कि जहां इस बात को देखे कि लोगों में अगर डिमांड है और सप्लाई चेन कहीं से ब्रेक है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी अपने मुफिट कमाएगी। बिल्कुल। लेकिन जहां 5 कंपनी वहां उतरेगी उस सामान को लेके, प्रोडक्ट को लेके, तो वो उसी जीएसटी पे ही आएगी। बिल्कुल यही बात तो निर्मला जी भी कह रही थी, मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। लेकिन एक बात तो साफ है, देखिए सरकार के लिए, मैं मानता हूं, हम सभी मानते हैं कि सरकार के लिए आज की अर्थव्यवस्था में इसको करने में बहुत मशक्कत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो पूरा बेनिफिट ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं करें ग्राहकों के पास, इसलिए सरकार को इस मामले में बड़ा चौकन्ना है। कंफ्यूजन नहीं है। कुछ चीजों में जीएसटी के साथ कंपनी अपना बिलिंग करती है, बाकी आपकी सारी चीजें में आपको जीएसटी के साथ में उसका बिलिंग आता है। विनोद जी, यहाँ पर एक बात है जो दुष्यंत नागर जी ने कही, कुछ सीमेंट कंपनियों ने देखा कि जीएसटी कम होने वाली, पहले 50 रुपए अपने ऐसा भी नहीं हो सकता है। देखिए ये नैरेटिव भी हो सकता है कि कोई कंपनियों जो है, आप जांच करा लें। देखिए मैं कंपनी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो कंपनी अचानक रात में जगी होगी और सुबह में अनाउंस कर दिया होगा, ऐसा नहीं होता। ऐसी चीजों पर भी सरकार को नजर रखनी पड़ेगी। डॉक्टर धरींदर दयाल जी, चलिए शुक्रिया, फिलहाल समय की कमी है। शुक्रिया डॉक्टर धरींदर दयाल जी जुड़ने के लिए, और साथ में दुष्यंत नागर जी और विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि कर्नाटक में मुडा जमीन घोटाले में सीएम सिद्धारमैया और परिवार को क्लीन चिट दे दी, तो इस पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर विवाद हो रहे हैं, इस पर करेंगे बात। वक्त है ब्रेक का।